आई श्री सोनल मां का आशीर्वाद है कि मुझे इस पुनीत आयोजन से जुड़ने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं पूरे चारण समाज, सभी व्यवस्थापकों और सोनल मां के सभी भक्तों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मढ़ड़ा धाम चारण समाज के लिए श्रद्धा का केंद्र है, शक्ति का केंद्र है, संस्कार परंपरा का केंद्र है। मैं आई के श्री चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। मेरे परिवारजनों, जन्म शताब्दी के इस 3 दिवसीय महोत्सव के बीच आई श्री सोनल मां की स्मृतियां हमारे साथ है। भगवती स्वरूपा सोनल मां इस बात का साक्षात उदाहरण रही है कि भारत भूमि किसी भी युग में अवतारी आत्माओं से खाली नहीं होती है। गुजरात और सौराष्ट्र की ये धरती तो खास तौर पर महान संतों और विभूतियों की भूमि रही है। कितने ही संत और महान आत्माओं ने इस क्षेत्र में पूरी मानवता के लिए अपना प्रकाश बिखेरा है। पवित्र गिरनार तो साक्षात भगवान दत्तात्रेय और अनगिनत संतों का स्थान रहा है। सौराष्ट्र की सनातन संत परंपरा में श्री सोनल मां आधुनिक युग के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह थी। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा, उनकी मानवीय शिक्षाएं, उनकी तपस्या, इससे उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत दैवीय आकर्षण पैदा होता था। उसकी अनुभूति आज भी जूनागढ़ और मढ़ड़ा के सोनल धाम में की जा सकती है। भाइयों बहनों, सोनल मां का पूरा जीवन जन कल्याण के लिए, देश और धर्म की सेवा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने भगत बापू, विनोबा भावे, रविशंकर महाराज, कन्हभाई लहरी, कल्याण सेठ जैसे महान लोगों के साथ काम किया। चारण समाज के विद्वानों के बीच उनका एक विशेष स्थान हुआ करता था। उन्होंने कितने ही युवाओं को दिशा दिखाकर उनका जीवन बदला। उन्होंने समाज में शिक्षा के प्रसार के लिए अद्भुत काम किया। सोनल मां ने व्यसन और नशे के अंधकार से समाज को निकालकर नई रोशनी दी। सोनल मां समाज को कुरीतियों से बचाने के लिए निरंतर काम करती रही। कच्छ के वोवार गांव से उन्होंने बहुत बड़ा प्रतिज्ञा अभियान शुरू किया था। उन्होंने परिश्रम करके आत्मनिर्भर बनने पर हर किसी को सीख दी थी और उस पर जोर दिया था। पशुधन के प्रति भी
उनका उतना ही बल था। पशुधन की रक्षा करने पर वो हर क्षेत्र में, हर समय आग्रह करती थी। साथियों, आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों के साथ ही सोनल मां देश की एकता और देश की अखंडता की भी एक मजबूत प्रहरी थी। भारत विभाजन के समय जब जूनागढ़ को तोड़ने की साजिश चल रही थी, तब उसके खिलाफ सोनल मां चंडी की तरह उठ खड़ी हुई थी। मेरे परिवारजनों, आज श्री सोनल मां देश के लिए, चारण समाज के लिए, माता सरस्वती के सभी उपासकों के लिए महान योगदान की एक महान प्रतीक थी। इस समाज को हमारे शास्त्रों में भी विशेष स्थान और सम्मान दिया गया है। भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में चारण समाज को सीधे श्री हरि की संतान कहा गया है। इस समाज पर मां सरस्वती का विशेष आशीर्वाद भी रहा है और इसलिए इस समाज में एक से एक विद्वानों की परंपरा अविरत चलती रही है। पूज्य ठारण बापू, पूज्य ईसरदास जी, पिंगళ बापू, पूज्य काग बापू, मेरुभा बापू, शंकरदान बापू, शंभुदान जी, भजनीक नारायण स्वामी, हेमूबाई गढ़वी, पद्मश्री कबीरदास और पद्मश्री भिखुदान भाई गढ़वी, ऐसे कितने ही व्यक्तित्व चारण समाज के विचारों को समृद्ध करते रहे हैं। विशाल चारण साहित्य आज भी इस महान परंपरा का प्रमाण है। देशभक्ति के गीत हो या आध्यात्मिक उपदेश हो, चारण साहित्य ने सदियों से इसमें अहम भूमिका निभाई है। श्री सोनल मां की ओजस्वी वाणी खुद इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण रही है। उन्हें पारंपरिक पद्धति से कभी शिक्षा नहीं मिली, लेकिन संस्कृत भाषा, उस पर भी उनकी अद्भुत पकड़ थी। शास्त्रों का उन्हें गहराई से ज्ञान प्राप्त था। उनके मुख से जिसने भी रामायण की मधुर कथा सुनी, वो कभी नहीं भूल पाया। हम सब कल्पना कर सकते हैं कि आज जब अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, तो श्री सोनल मां कितनी प्रसन्न होगी। आज इस अवसर पर मैं आप सभी से 22 जनवरी को हरेक के घर में शाम को श्री राम ज्योति प्रज्वलित करने का आग्रह भी करूंगा। कल से ही हमने अपने मंदिरों में स्वच्छता के लिए विशेष अभियान भी शुरू किया है। इस दिशा में भी हमें मिलकर काम करना है। मुझे विश्वास है हमारे ऐसे प्रयासों से श्री सोनल मां की खुशी अनेक गुना बढ़ जाएगी। साथियों, आज जब भारत विकसित होने के लक्ष्य पर, आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, तो आज श्री सोनल मां की प्रेरणा हमें नई ऊर्जा देती है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में
चारण समाज की भी बड़ी भूमिका है। सोनल मां के दिए गए 51 आदेश चारण समाज के लिए दिशा दर्शक और पथ दर्शक है। चारण समाज को इसे याद रखना चाहिए और समाज में जागृति लाने का काम निरंतर जारी रखना चाहिए। मुझे बताया गया है कि सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए मढ़ड़ा धाम में सतत सदाव्रत का यज्ञ भी चल रहा है। मैं इस प्रयास की भी सराहना करता हूं। मुझे विश्वास है आगे भी मढ़ड़ा धाम राष्ट्र निर्माण के ऐसे अनगिनत अनुष्ठानों को गति देता रहेगा। एक बार फिर आप सभी को श्री सोनल मां की जन्म शताब्दी महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।